हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरएम। आशा करती हूँ कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। पटवारी के एग्जाम चल रहे हैं तो आपका या फिर हो गया होगा या फिर नहीं हुआ होगा तो ये आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो है। तो चलिए देखते हैं जीके के कुछ क्वेश्चन जो कि आपके वनडे एग्जाम के लिए जरूरी हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? तो ये है हमारा मादा हाथी। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो भेड़ और जो ऊन के लिए अनुसंधान केंद्र बनाया गया है वो देहरादून में है। क्यों? क्योंकि जो हमारे यहाँ पे जो हिमालय एरिया है ना, वहाँ पे भेड़ें ज़्यादा पाई जाती हैं, ऊन ही वहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है। तो अनुसंधान केंद्र के लिए थोड़ी ना वो दिल्ली आएंगे, वहीं पे बनाएंगे ना, तो देहरादून में इसको बनाया गया है। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका रोग हो जाता है, कहाँ पर होता है? तो ये होता है मनुष्य की आंतों में। दो प्रकार की आंतें पाई जाती हैं, एक लार्ज इंटेस्टाइन और एक स्मॉल इंटेस्टाइन। किस देश को लैंड ऑफ कोऑपरेटिव कहा जाता है? तो सबसे ज्यादा कोऑपरेट करने वाला देश है भाई हमारा, तो लैंड ऑफ कोऑपरेटिव कहा जाता है डेनमार्क को। डेनमार्क इतना कोऑपरेट करता है कि मार्क बन गए हैं, तो डेनमार्क। सबसे पहले खोजा गया शुद्ध ग्रह कौन सा था? सबसे पहले खोजा गया मतलब हमने देखा होगा ना, देखने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं, तो सीरस। भारत का अटलांटिक में तीसरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो अटलांटिक जो है ना, वहां पर इंसान तो रह नहीं सकते, बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो उसको अनुसंधान करने के लिए बना दिया गया है कि अनुसंधान ही करेंगे सारे देश, कोई भी देश उस पर कब्जा नहीं करेगा। भारत के भी 3 अनुसंधान केंद्र बनाए गए हैं, तो तीसरे का नाम क्या है? भारती है। भारती का कार्यकाल कितना है? तो 25 वर्ष तक ये कार्य करेगा। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया था? राष्ट्र की पूरी जनसंख्या आयोग बनाना है तो जब नया सत्र आया होगा ना, तभी किया होगा। कब? 2000 में। लेकिन डेट तो 11 मई 2000 को बनाया था राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग। किसने सती प्रथा पर रोक लगाकर विलियम बेंटिक की सहायता की थी? तो सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाई थी। लेकिन सहायता किसने की थी? राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। कंबोडिया का शोक किसे कहा जाता है? तो मेकोंग नदी को कहा जाता है कंबोडिया का शोक। कंबोडिया का मंदिर आया था 15 मार्च को, बताइए कौन सा मंदिर था वो? तो अभी वाला क्वेश्चन भी आ सकता है ना। तो कंबोडिया का शोक किसे कहा जाता है? मेकोंग नदी को कहा जाता है। नींबू का कैंसर रोग हो जाता है, किस जीवाणु के कारण होता है? कैंकर, हाँ कैंसर नहीं, कैंकर रोग हो जाता है। तो नींबू का कैंकर रोग हो जाता है किस जीवाणु के कारण? तो जेंथोमोनास सिट्री के कारण होता है। जेंथोमोनास सिट्री के कारण हो जाता है नींबू में कैंकर रोग। राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो यदि आपकी आयु 35 वर्ष है तो आप डेफिनेटली राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो 35 वर्ष आयु रखी गई है न्यूनतम। किसके अनुसार ऊष्मा का पूर्णतः कार्य में परिवर्तन असंभव होता है? तो जो हमारी ऊष्मा है वह ऊर्जा में परिवर्तित हो, मतलब कार्य में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन किसने कहा था कि जो ऊष्मा है पूर्णतः कार्य में परिवर्तित नहीं हो सकती, असंभव है? तो ये केल्विन के अनुपात से संभव किया गया है, कि मतलब सिद्ध किया गया है, प्रूफ दिया गया है कि केल्विन के अनुसार कहा गया है कि ऊष्मा का पूर्णतः कार्य परिवर्तन करना असंभव है। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो पूर्व में हमारा जापान, तो ओसाका जापान में स्थित है, तो पूर्व का मैनचेस्टर, ओसाका जापान। ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो एस चंद्रशेखर के द्वारा ब्लैक होल का सिद्धांत दिया गया था। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद के पिता किसे कहा जाता है? तो जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद के पिता कहे जाते हैं हमारे फ्रेडरिक लिस्ट को। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो केरल। बहुत केले खाती हैं वहां की महिलाएं और बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो सबसे ज्यादा महिला साक्षर कहां पर है? केरल में है। अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन रहे हैं? तो मिर्जा गुलाम अहमद अहमदिया आंदोलन के संस्थापक रहे हैं। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम है सिलोन। कौन देगा इनको लोन? सिलोन श्रीलंका का पुराना नाम। सांद्र मतलब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ऑयल ऑफ विट्रॉल। क्या कहा जाता है? ऑयल ऑफ विट्रॉल कहा जाता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। देखो, यदि आपको राष्ट्रपति बनना है तो 35 वर्ष लगेगी, लेकिन यदि आपको प्रधानमंत्री जी बनना है तो आपको 25 वर्ष की आयु काफी होगी, जो कि डेफिनेटली आप मोस्टली लोगों की होगी। तो चलिए आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए 35 आयु कंप्लीट करनी पड़ेगी।
चमड़ा उद्योग में चमड़े में जो बाल होते हैं, बसा होता है, उसको हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो चमड़े के बाल, बसा को हटाने के लिए हम जीवाणु का प्रयोग करते हैं। कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी तभी जब 1857 की लड़ाई हुई थी ना, तभी। 15 मार्च को एक क्वेश्चन आया था, 1857 की क्रांति कहाँ पे हुई थी? मेरठ में हुई थी। तो ये वाला क्वेश्चन भी डेफिनेटली बन सकता है कि जब पूरा देश 1857 की लड़ाई लड़ रहा था तब मद्रास, कलकत्ता और मुंबई में विश्वविद्यालय बनाए जा रहे थे। अरब लीग का मुख्यालय कहाँ पे है? तो अरब में है। अरब लीग का मुख्यालय कहाँ पे? काहिरा में। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो बहुत बड़ा तारा है क्या? हाँ है, तो बहुत बड़ा, स्पाइनल जैसा है, तो स्पाइनल ऑरेगी। स्पाइनल ऑरेगी ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है। अनवरत योजना का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो जो हमारी अनवरत योजनाएं हैं, रुकिए, हाँ, अनवरत योजना का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था गैगनर फिश के द्वारा। किसके द्वारा? गैगनर फिश के द्वारा दिया गया था अनवरत योजना का विचार। सबसे पहले रन कर गए थे, जैसे उन्हें दिया उनको पता चल गया था कि ऐसा ना हो कि पीटने लोग, तो रन कर गए। तो अनवरत योजना का विचार सबसे पहले किसने दिया था? रैगनर फिश के द्वारा दिया गया था। बुद्धों का धर्म ग्रंथ जिसमें भगवान बुद्ध की पूर्व जन्मों की कथाएं हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है जातक कथाएं। प्रज्वलन की ऊष्मा किससे नापी जाती है? जो हमारा कोई भी वस्तु है, पदार्थ है, उसकी जो प्रज्वलन की ऊष्मा होती है वह किसके द्वारा मापी जाती है? तो इसको हम नापते हैं बोम के कैलोरीमीटर से। तो बोम के कैलोरीमीटर से मापा जाता है। सामान्यतः प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो जो हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं वो कितने साल के लिए बनते हैं? तो ये महीने के लिए बनते हैं? नहीं, 5 साल तक के लिए नियुक्त किए जाते हैं। कितने साल तक के? 5 साल तक के लिए नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन किसी को बताना मत। किस कार्बनिक यौगिक को क्लोरोफॉर्म से अच्छा निश्चेतक माना जाता है? तो हमारे क्लोरोफॉर्म क्या करता है? सूंघा और आदमी बेहोश। तो मूवी में यही दिखाया जाता है ना। तो उससे अच्छा निश्चेतक क्या है कि मतलब क्लोरोफॉर्म के अलावा हम क्या और सूंघा कर किसी को बेहोश कर सकते हैं? तो ये होता है डाइल इथाइल ईथर। डाई इथाइल ईथर होता है, इसको सूंघा दो और लोग बेहोश। रोमनदेई स्तंभ लेख बुद्ध भगवान से संबंधित है, लेकिन यह किसका सूचक है? तो जो रोमनदेई अभिलेख है यह बुद्ध भगवान के जन्म का सूचक है। क्या है? जन्म को बताता है, भगवान के बुद्ध को, भगवान बुद्ध के जन्म को दर्शाता है। क्या? रोमनदेई स्तंभ अभिलेख। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वियना में स्थित है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन होता है? तो हमारे जैसे पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होती है वैसे ही मंगल ग्रह पर ऋतुएं परिवर्तित होती हैं, इसलिए मंगल ग्रह पर जीवन की खोज की जा रही है। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है उसको सबसे पहले बताया था रीटर जी ने। इतना रटा था कि याद हो गया था। पारिस्थितिकी तंत्र तो रीटर के द्वारा बताया गया था। पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से कितना गुना ज्यादा है? तो जो हमारा पृथ्वी का द्रव्यमान है चंद्रमा के द्रव्यमान का 31 गुना ज्यादा है। कितना है? 31 गुना ज्यादा है। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो राष्ट्रीय महिलाएं हमेशा रहती हैं ठाठ में, तो इसलिए की गई थी 8 में। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी। मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस हिंदू संप्रदाय का अनुयायी था? मोहम्मद शाह रंगीला, ये रंगीला शासक कहा जाता है ना इसको, और ये था हमारे शिव नारायण संप्रदाय का। शिव नारायण संप्रदाय का, या फिर शैव धर्म का होता है या फिर वैष्णव धर्म का। नहीं, इसने दोनों संप्रदाय अपना लिए। तो शिव नारायण संप्रदाय को अपनाया था किसने? मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा अपनाया गया था। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाई जाती है 24 जनवरी। 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहा जाता है? जो हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड है जो कि हमारे बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती हैं, और जो नाइट्रोजन गैस है उन दोनों को मिला दिया जाता है तो क्या बनती है? तो ये बनती है प्रोड्यूसर गैस। क्या बनती है? प्रोड्यूसर गैस बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस से। एलपीजी में कौन सा मुख्य तत्व होता है? जो हमारी लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है इसमें मुख्य रूप से होता है ब्यूटेन। क्या होता है? ब्यूटेन होता है। और जो हमारे लाइटर होते हैं ना उसमें भी ब्यूटेन ही होता है। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो हम कपूर को जलाते हैं और वो उड़ जाता है, तो क्या है? इसमें ऊर्ध्वपातन विधि लगती है।
मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया था? जो हमारे मेंडलीव थे उनने आवर्त सारणी बनाई थी, उनके जो तत्व का वर्गीकरण था वह परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया गया था। किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है? जो हमारा रेडियम है उसको हम पिच ब्लेंड से प्राप्त करते हैं। फोटोग्राफी में उपयोग योग्य तत्व कौन सा है? जो हमारी फोटोग्राफी होती है उसमें हम सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। किसका? सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। और जो कृत्रिम वर्षा होती है उसमें सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, और ब्रोमाइड का सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। संत पुरंदरदास विजयनगर साम्राज्य के किस राजा के समकालीन माने जाते हैं? तो पुरंदरदास हैं तो कृष्णदेवराय के समय पर थे। तो संत पुरंदरदास विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय के समय के। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस। थर्मस किस नियम पर कार्य करता है? जो हमारा थर्मस है वह किरचॉफ के नियम पर कार्य करता है। किसके नियम पर? किरचॉफ के नियम पर कार्य करता है। अब किरचॉफ का नियम क्या था? किरचॉफ ने नियम दिया था कि जैसे कि लकड़ी है, लकड़ी बहुत देर से गर्म होती है और बहुत देर से ठंडी होती है, लेकिन जो हमारे आयरन वगैरह हो जाते हैं, लोहा होता है, वो क्या होता है? बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। जैसे ठंड में आप जब बिल्कुल बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है उसके बाद जब हम सुबह देखते हैं तो हम आयरन की कोई कुर्सी वगैरह पर नहीं बैठ सकते, लेकिन लकड़ी पर बैठ सकते हैं, क्योंकि लकड़ी बहुत देर से ठंडी होगी और बहुत देर से गर्म होती है। ऐसे ही गर्मी में क्या होती है, जो लकड़ी की कुर्सियाँ होती हैं उन पर जल्दी आराम से बैठ सकते हैं पूरी धूप के बाद, लेकिन लोहे की चेयर पर नहीं बैठ सकते। क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। तो किरचॉफ का नियम था जो बहुत जल्दी गर्म होगा वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, और जो बहुत देर से गर्म होगा वो बहुत देर से ठंडा भी होगा। वैसे ही जैसे कुछ चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाती हैं और वैसे जल्दी ही निकल जाती हैं, लेकिन हम जो चीज़ें बहुत थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती हैं या फिर बहुत टाइम लगता है याद करने में, वो बहुत दिनों तक याद रहती हैं। तो ये किरचॉफ का नियम है। थर्मस भी किरचॉफ के नियम पर ही कार्य करता है। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मतलब कांग्रेस से नहीं बनाए गए थे, ऐसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे हमारे मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई थे। क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी? क्लोरोफॉर्म क्या है? एक निषेचक है, उसकी जगह हम किसका प्रयोग करते हैं? डाई इथाइल ईथर का प्रयोग करते हैं क्लोरोफॉर्म से। अच्छा, लेकिन क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किसने किया था? तो क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किया था लिविन ने। किसने किया था? लिविन ने। किसी को हम क्लोरोफॉर्म सुखाएंगे और उसको किस में बंद कर देंगे? बिन में बंद कर देंगे, तो ली बिन। असम का चैतन्य किन्हें कहा जाता है? तो चैतन्य महाप्रभु जी का नाम सुना है, लेकिन असम का चैतन्य किन्हें कहा जाता है? तो शंकर देव को कहा जाता है। शंकर देव को कहा जाता है असम का चैतन्य। और जो चैतन्य महाप्रभु थे वह पश्चिम बंगाल से थे। मायापुरी इनकी जन्मभूमि या फिर कर्मभूमि मानी जाती है। तो चैतन्य, असम का चैतन्य किन्हें कहा जाता है? शंकर देव को कहा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब मनाई जाती है? तो 23 जनवरी को मनाई जाती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, और 24 जनवरी को मनाई जाती है बालिका दिवस मनाया जाता है। किस पंचवर्षीय योजना का नारा था? योजना, काम और उत्पादन। किस योजना का नाम था? योजना, काम और उत्पादन। मतलब योजना बनाएंगे, काम करेंगे, उत्पादन करेंगे, सब साथ साथ करेंगे, तो साथ ही पंचवर्षीय योजना का था। 8 में क्या हुआ था? महिला कोष की स्थापना की गई थी, और 7 में क्या था? योजना बनाई थी, काम किया था, उत्पादन किया था। मोहनजोदाड़ो की पशुपति मुद्रा किन पशुओं का आलंकन मिलता है? जो हमारे पशुपति की मुद्रा मिली है कहाँ पे? मोहनजोदाड़ो में। वहां पर 4 मेन पशु उसमें अंकन थे। पहला था व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंसा। क्या क्या थे? व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंसा। ये 4 पशु थे मोहनजोदाड़ो में, जो पशुपति भगवान की प्रतिमा मिली थी उसमें। समाज के चतुर्विश वर्गीकरण का विचार कहाँ से प्राप्त हुआ था? जो हमारे चतुर्वर्ग वर्गीकरण है, समाज का जो वर्गीकरण मिलता है किसमें? इसमें ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र वगैरह में जो मिलता है, क्षत्रिय में 4 में बांटा गया है। तो इसका सबसे पहले वर्गीकरण मिला कहाँ है? तो ऋग्वेद के पुरुष सूत्र जो कि 10वें में दिया गया है उससे हमें प्राप्त होता है। वैदिक देवता वरुण क्या थे? तो जो वरुण देवता थे वैदिक देवता माने जाते हैं, मतलब इनमें वैदिक जो शास्त्र हैं, वेद हैं, उनमें इनका वर्णन मिलता है वरुण देव का। लेकिन वरुण देवता किसके देवता थे? तो नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, और जो झंझावात के देवता होते हैं ना, चक्रवात वगैरह के, वो थे वरुण। तो नैतिक व्यवस्था के संरक्षक और झंझावात के देवता थे वरुण। किस सैंधव स्थल में अग्नि वेदिका के प्रमाण मिलते हैं? तो ऐसी कौन सी सैंधव स्थल है, मतलब सैंधव कालीन स्थल है जहां पर हमें अग्नि वेदिका मिलती है? तो यह है कालीबंगा। कहाँ पर? कालीबंगा मिलती। कालीबंगा कहाँ पे? राजस्थान के पास है। कालीबंगा का मतलब क्या होता है? काली चूड़ियां, और यहीं से हमें अग्नि वेदिका के निशान मिले हैं। चंदन को सामान्यतः क्या माना जाता है? जो चंदन होता है वह एक आंशिक मूल परजीवी होता है। क्या है? एक आंशिक मूल परजीवी होता है। सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं चंदन के? कर्नाटक में पाए जाते हैं, पुष्पराज वाले, है ना। तो चंदन कहाँ पे मिलते हैं? तो कर्नाटक में मिलते हैं, और आंशिक मूल परजीवी है ये।
गन्ना और गेहूं में किसके द्वारा परागण होता है? जो हमारे गन्ना हो गए, गेहूं हो गए, इन दोनों में हवा के द्वारा परागण होता है। कैसे होता है? हवा के द्वारा परागण होता है। बाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? तो जो हमारा बाष्पोत्सर्जन को मापता है वो है हमारा पोट। क्या है? पोट है, जो कि बाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है। इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक है मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस कार्बनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? स्नेहक मतलब क्या होता है? लुब्रिकेंट होते हैं, है ना। तो जब बहुत मशीनें होती हैं वो कुछ दिन बाद क्या होती है? घिसने लगती हैं। उनके जो कलपुर्ज होते हैं वो क्या होते हैं? घर्षण के कारण घिसने लगते हैं। तो घर्षण को कम करने के लिए स्नेहक लगाया जाता है। तो कौन सा ऐसा स्नेहक जो कि कार्बनिक पदार्थ है वो है हमारा ग्रेफाइट। स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो हमारे पेंसिल की जो क्या होती है, निप होती है ना, वो किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती हैं। प्रारूप समिति में संविधान का प्रारूप तैयार किया था। इसमें संविधान के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारी जो प्रारूप समिति है उसके अध्यक्ष तो वो थे अम्बेडकर जी थे। 7 सदस्यों की समिति थी प्रारूप समिति। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 8 फरवरी 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। अध्यक्ष को सौंपा गया था, संविधान इन्होंने सौंप दिया था। कब? 8 फरवरी 1948 को। डीएनए की कुंडलित संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जो हमारा डीएनए है उसकी जो द्वि संरचना है ना, कुंडली संरचना, वो किसने दी थी? वॉटसन और क्रिक के द्वारा दी गई थी। गुप्त काल का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग क्या था? तो गुप्त काल में सबसे ज्यादा कपड़ा उद्योग चलता था। तो वस्त्र उद्योग गुप्त काल का मुख्य उद्योग था। वातानुकूलन में सामान्यतः मनुष्य के स्वास्थ्य पर अनुकूल जलवायु का कितना ताप होना चाहिए? वातानुकूल मतलब हमारा जो एयर कंडीशन होती है, तो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए, जो उसके मनुष्य के लिए अच्छा हो। मनुष्य तो क्या है 20 पर भी 18 डिग्री सेल्सियस पर भी लगाता है, लेकिन उसके लिए अच्छा नहीं होता। तो कितना अच्छा होता है मनुष्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है? तो 23 से 25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान अच्छा होता है एसी का, एयर कंडीशन का। किस अनुच्छेद में बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 45 में दी गई है। देखिए, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा तीनों में मौलिक अधिकार और जो नीति नियम सिद्धांत हैं और हमारे कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है, तीनों में इसका वर्णन किया गया है। तो जो हमारे इनमें पूछा है किसमें? नीति नियम सिद्धांत में। जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उसमें दिया गया है अनुच्छेद 45 में। मौलिक अधिकार में दिया गया है 21 के 1 में। और मौलिक कर्तव्य में भी ये बात कही गई है कि बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। ये पहला ही एक ऐसी बात है जो कि तीनों में वर्णित की गई है। मुखौटा नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में मुखौटा नृत्य किया जाता है और यहाँ की कैपिटल क्या है? ईटानगर है। पाकिस्तान का सॉल्ट रेंज कौन सा पर्वत है? जो हमारे पाकिस्तान है वहां पे सॉल्ट रेंज पाई जाती है, वो ब्लैक पर्वत है। क्या? ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत क्या होता है? एक ऐसा पर्वत जो कि चारों तरफ से अलग अलग पर्वतों से घिरा होता है। जो उसकी पर्वत पाद होते हैं वो किसी से अलग पर्वत से ढके होते हैं, घिरे होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। तो जो हमारा पाकिस्तान का सॉल्ट रेंज है वो भी एक ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत हमारा जो विंध्याचल है वो भी एक ब्लॉक रेंज के अंतर्गत आता है। सतपुड़ा है वो भी एक ब्लॉक रेंज के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि ये भी चारों तरफ से घिरा हुआ है किसी अलग से। मालवा का पठार भी एक ब्लॉक रेंज के ही अंतर्गत आता है। कौन सा ऊतक द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है? तो हमारे ऊतक क्या होते हैं? सेल से बने होते हैं, टिश्यू हो गए, है ना। तो द्वितीयक वृद्धि के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो कैम्बियम। कौन है? कैम्बियम टिश्यू है जो कि हमारे द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। भारत में नॉर्मन बोरलॉग किस लिए प्रसिद्ध है? तो हरित क्रांति के लिए जाने जाते हैं। कौन? नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के लिए जाने जाते हैं। भारत में क्या पूरी दुनिया में जाने जाते हैं? नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के पिता कहे जाते हैं, लेकिन भारत में कौन है? तो ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। कौन सा ऊतक है पादपों में जल के परिवहन का कारण होता है? तो हमारे जो पादप होते हैं उनमें ऊतक पाए जाते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक जाइलम एक फ्लोएम। तो जो जल का परिवहन करता है उसे जाइलम कहा जाता है, जो कि जड़ से ऊपर पूरे जो वृक्ष होता है उनकी पत्तियों तक या फिर हर एक कोने तक पहुंचाता है जल को, तो वो होता है जाइलम। और ऊपर से खाना बना के जड़ों तक पहुंचाता है वो होता है फ्लोएम। कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? जो हमारा कपास होता है वह बीज के अधिचर्मी रोम होते हैं। क्या होते हैं? बीजों पर अधिचर्मीय रोम होते हैं कपास के रेशे। श्वसन मूल किस पौधे में पाया जाता है? मतलब ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें श्वसन मूल पाए जाते हैं? तो ये है जूशिया। क्या है? जूशिया, बिल्कुल जूस के जूशिया। तो श्वसन मूल पाए जाते हैं जूशिया में। होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो होलकर ट्रॉफी है ब्रिज से संबंधित। किससे संबंधित है? ब्रिज से संबंधित है।
गिद्दा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो गिद्दा किया जाता है हमारे पंजाब में। पाशुपत संप्रदाय के संपादक कौन थे? तो पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे लकुलीश। कौन थे? लकुलीश। हमेशा कुलीन लोग होते हैं तो लकुलीश थे पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक। किस संप्रदाय में पंचम कारक का विधान है? तो जो हमारे कौल संप्रदाय है वहां पर पंचम कारकों का विधान किया गया है। पंचम कारकों का प्रधान कहाँ पे किया गया है? कौल संप्रदाय में किया गया है। भागवत धर्म में कितनी प्रकार की भक्तियों का उल्लेख है? तो भागवत धर्म में 9 प्रकार की भक्तियों का उल्लेख मिलता है। पंचरात्रव्यू के 4 देवता कौन है? तो पंचरात्रव्यू के 5 प्रमुख देवता थे, जिसमें थे अनिरुद्ध, प्रद्युमन, संकीर्ण और वासुदेव। कौन से थे? पंचमरात व्यू चक्र के जो 4 देवता थे वो कौन थे? अनिरुद्ध, प्रद्युमन, संकीर्ण और वासुदेव। यूरेसिल किस में पाया जाता है? जो हमारा आरएनए होता है उसमें पाया जाता है यूरेसिल। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत क्या होता है? जो हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है इसमें प्रकाश का स्रोत होता है इलेक्ट्रॉन की किरणें। पेप्टाइड बंध किन के बीच में उपस्थित होता है? जो हमारा अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो अम्ल होते हैं, उनमें पाया जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। और जो बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और अमीनो अम्ल में क्या पाया जाता है? पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। प्रोटीन का संश्लेषण होता कहाँ है? तो प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम में। कहाँ पर? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम। राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं। किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के समान है और झुकाव के समतुल्य माना जाता है? जो हमारा पृथ्वी है इसके समान ही दिन रात होते हैं, वहां पर दिन भी वैसे ही होता है, झुकाव भी अपने अक्ष में वैसे ही है और दिनमान और झुकाव के समतुल्य है, पृथ्वी के समान है। तो ये क्या है? नेपच्यून है। कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति था बख्तियार खिलजी। जिसने नालंदा विश्वविद्यालय वगैरह थी ना, उसको तोड़ा था। किसने तोड़ा था? बख्तियार खिलजी ने। जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? मतलब 10 वर्षों में दशकीय वृद्धि बहुत कम हुई है, तो वो कहाँ पर है? नागालैंड में है। जीवाणुओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? जो जीवाणु होते हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या सिर्फ 1 होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हुए हैं? तो ज्यादा बार नहीं, सिर्फ 1 बार संशोधन हुआ है। कितनी बार? 1 बार संशोधन हुआ है हमारी प्रस्तावना में। और प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। राजगृह नगर का वास्तुकार कौन था? जो राजगृह है कहाँ पर है? बिहार में। उसका वास्तुकार कौन था? महागोविंद था। कौन था? महागोविंद। क्योंकि भगवान बौद्ध से संबंधित है राजगृह, तो महागोविंद ने वास्तुकार था कहाँ का? राजगृह का। धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर? जबलपुर में। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर बनाया गया है धुआंधार जलप्रपात। भारत में मीथेन गैस का एक बड़ा स्रोत कहाँ पर है? तो भारत में क्या मीथेन का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है धान के खेत। सबसे ज्यादा मीथेन गैस निकलती है। जो सड़े गले दलदल वगैरह होते हैं वहां से मीथेन गैस निकलती है। खदानों से, जो कोयले की खदान होती है ना, वहां से मीथेन गैस निकलती है। मानव के शरीर में यूरिया सबसे अधिक किस में होता है? तो यूरिया सबसे ज्यादा हमारे यूरिन में होता है, मूत्र में होता है। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो हमारा भोजन है उसको हम ऊर्जा में कैसे बदलेंगे, या फिर कौन सा ऐसा भाग है जो कि हमारे भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सॉर्डन और शॉन ने किया था। किसने किया था? सॉर्डन और शॉन के द्वारा किया गया था। मनुष्य में सबसे ज्यादा प्रबल अस्थि कौन सी है? तो ऐसी कौन सी अस्थि है जिसमें 2-3 घूंसे हथौड़े वथौड़े मार तभी नहीं टूटती? तो क्या है? ये जबड़े की हड्डी। जब आते हैं, जब पिटाई होती है, देखा होगा आपने बॉक्सिंग में, सबसे पहले मुंह में ढुसुम करके मारते हैं, तो हमारी जो जबड़े की हड्डी है वो नहीं टूटती, सबसे मजबूत होती है। रेडियो कार्बन डेटिंग में क्या निर्धारित करता है? जो हमारी रेडियो कार्बन डेटिंग होती है इसमें हम जीवाश्म की जो आयु होती है उसका पता लगाते हैं। मुगल कालीन मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? तो मुगलों के टाइम पर जो मंत्री परिषद थी उसको कहा जाता था विजारत। क्या कहा जाता था? विजारत कहा जाता था। संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो हमारे पूरे कार्य संघ के कौन करता है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति हमारे राष्ट्रपति में निहित होती है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो जो ऊष्मागतिकी का नियम है, प्रथम नियम है, वह ताप संरक्षण को बताता है। क्या बताता है? ताप संरक्षण को बताता है। इसके साथ आज का सेशन होता है कंप्लीट गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।